अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति केवल पशु की तरह ही 4 कार्य ही करने में बिता देता है, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन करने में ही इस मनुष्य शरीर को बिता देता है, तो भगवान क्या सोचते हैं कि देखो, जब मैंने इस जीव को इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, फिर भी यह पशु की तरह ही जी रहा है, केवल 4 कार्य ही कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुझे मनुष्य का शरीर भी पशु की तरह ही यूज करना है, तो ऐसा कर, यह मनुष्य का तन मुझे दे दे और तू पशु का शरीर ही ले ले। इस तरह से भगवान जो है मनुष्य का शरीर ले लेते हैं और फिर उसे पशु बना देते हैं। जैसे हम हमारे बच्चे को एरोप्लेन दे दें, और अगर हमारा बच्चा जहाज का यूज जो है वह मोटरसाइकिल की तरह करेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने बच्चे को समझाएंगे कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें चलाने के लिए एरोप्लेन दिया है, तो तुम जो है उस एरोप्लेन का यूज एरोप्लेन की तरह ही करो, बाइक की तरह मत करो। पहले हम उसको समझाएंगे, लेकिन अगर समझाने पर भी नहीं मानेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम उससे कहेंगे कि बेटा, जब तुझे एरोप्लेन का यूज भी मोटरसाइकिल की तरह ही करना है, तो ऐसा कर, तू एरोप्लेन दे दे और मोटरसाइकिल ले ले, है ना? ठीक उसी प्रकार जब हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग जो है पशु की तरह करते हैं, तो भगवान जो है साधु संतों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हमको समझाते हैं कि देखो भाई, आप जो है इतना सुंदर मनुष्य शरीर का उपयोग केवल पशु की तरह ही मत कीजिए। पशु भी 4 कार्य करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और आप भी 4 कार्य ही कर रहे हो। तो आप जो है मनुष्य शरीर का उपयोग पशु की तरह मत करो। भगवान शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से पहले समझाते हैं, लेकिन समझाने पर भी अगर नहीं समझता है तो भगवान कहते हैं कि जब आपको मनुष्य का शरीर भी पशु की तरह ही यूज करना है, तो ऐसा करो, आप जो है यह मनुष्य का शरीर दे दो और पशु का शरीर लेकर के पशु की तरह जीते रहो। इस तरह से भगवान जो है मनुष्य का शरीर ले लेते हैं और पशु का शरीर दे देते हैं। इसलिए इतना सुंदर मनुष्य का तन प्राप्त करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए।